जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th, ठीक है, 10th होगी मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ होगी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जिसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 का जो है ना क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस होगा। जिस स्टूडेंट को जो है ना 1.3 का नहीं बनता है तो वो ध्यान से देखिए, शांति से देखिए। वो जो है नहीं बनेगा तब आप हमको बोलिएगा कि सर आप बताए हैं नहीं बना। बस ये करना कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, बस पूरा याद हो जाएगा आपको मैथ। ठीक, तो ये बात है। तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी बिहार बोर्ड में मैथ में जो है अच्छे नंबर्स ला सके। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में नहीं तो फिर भी जो है वो अच्छी जानकारी हो सके। ठीक, तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, शांति से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहला देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो पता है, सभी को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है यह? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बट सिद्ध कीजिए, हमको बताइए, सिद्ध करके प्रूव करके बताइए, दिखाइए कि यह √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, कि परिमेय संख्या। ठीक, हमको सिद्ध करना है। वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो प्यारे साथियों, सिद्ध करना है। यदि परिमेय होगा तो हम कहेंगे परिमेय है, इसका मतलब किताब गलती दे रखा है कि अपरिमेय होता है और √5। ठीक, यदि √5 अपरिमेय ठहरा तो समझ आएंगे कि मेरा सही हिसाब है। मान लीजिए आपको जो है ना यहाँ पर एक बकरी दिया रहेगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए। इधर बकरा, इधर बकरी, इधर बकरा। आपको एक बकरी जो है ना लेकर के रख, मतलब आगे दे देगा। बोलेगा कि आप सिद्ध हमको करके दिखाइए कि ये बकरा है कि बकरी है, वास्तव में बकरी है कि वास्तव में ये बकरा है। ठीक, तो प्यारे साथियों, हम पहले क्या देखेंगे। आप लोग किसी को, किसी लिंग और पुरुष को पहचानते हैं तो किस कैसे? पहले जो है ना मिल अंतर देखते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं है। ठीक, ऐसे करके तब ना पहचानते हैं। तो वही बात है कि पहले हम क्या मानेंगे, पहले आप क्या मानते हैं कि बकरी है। उसके बाद देखते हैं तो सारा चीज बकरी, यही बकरा नहीं मिलता है। बकरा में सारा चीज बकरी में नहीं मिलता, तो ये क्या तब बोलते हैं नहीं नहीं ये बकरी ये है। ठीक, तब ना बोलते हैं। तो वैसी उसी तरह जो है ना पहले क्या मानेंगे, मानेंगे इसको परिमेय। ठीक है, तो परिमेय, तो देखेंगे परिमेय का गुण सारा मिल रहा है तो ये तब यह संख्या परिमेय होगी। यदि नहीं मिल रहा है गुण, अपरिमेय का गुण मिल रहा है सारा, तो तब हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो साथियों देखिए शांति से, क्या कहेंगे, पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय मानेंगे। ठीक, तो लिखेंगे एक का सोल्व कर रहे हैं तो एक का देखिए, नहीं तो यहाँ पर करिए, यहाँ पर। ठीक है, एक का सोल्व कर रहे हैं तो एक का। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए। एक का सोल्व कर रहे थे एक का लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में। तो इसलिए p/q बराबर √5 होगा, जहां q p एवं q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा q डिज नॉट इक्वल टू, q के जगह पर जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, ये लिख दिए। ठीक, लिखेंगे अब चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करिए, तो p का भी वर्ग करिए। ठीक, p/q का भी वर्ग कीजिए, उसके बाद बराबर √5 का भी वर्ग कीजिए स्क्वायर। तो प्यारे साथी, इसको सीधे ऐसे सोल्व करते जाइए। तो लिखिएगा कैसे, आप लिखिएगा p को डबल लिख सकते हैं बाय
क्यू को बी डबल लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, ठीक, बराबर √5 को जो है ना, √5 जो है ना स्क्वायर से हट जाता है, ठीक, तो अब डायरेक्ट बचता है क्या, 5, ठीक, क्या बचता है भाई, 5 बचता है। इसी तरह जो है ना पी को स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए, क्यू को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हाँ जी, फिर 5, फिर क्या, फिर लिखिए पी को जो है ना पी का स्क्वायर पी रह देंगे, ठीक, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, पी के पी बराबर 5 क्यू होगा, पी स्क्वायर बाय क्यू बराबर 5 क्यू, क्योंकि ये इधर आएगा तो, ठीक, तो प्यारे इधर गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक, इधर भागा है तो इधर में आएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक, तो लिखेंगे अब कि इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि दायां पक्ष में √5 5 नहीं होगा, 5q होगा, 5q एक पूर्णांक है, ठीक है, जबकि बायां पक्ष में क्या है, पी स्क्वायर बाय क्यू एक क्या है, भिन्न है, एक क्या है, ये भिन्न है। तो हम जानते हैं प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि भिन्न या पूर्णांक लिखिए, पूर्णांक, ठीक, और भिन्न बराबर कभी नहीं हो सकते, यानी कि डिज नॉट इक्वल टू बराबर यह कभी नहीं हो सकते हैं। तो अतः हमारी मान्यता गलत था, गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, प्यारे साथी यहाँ पर नहीं दिखाई देता होगा तो बोली से डायरेक्ट आवाज से लिख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, समझे। इसका जो है ना हम गुण देखें तो इसमें जो है ना गुण नहीं मिला है, ठीक, बकरा का जो है ना बकरी में गुण नहीं मिला है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह एक बकरी ही है, ठीक, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक, परिमेय का गुण हम खोजें, ठीक है, परिमेय माने थे, परिमेय का हम गुण खोजे, लेकिन परिमेय का गुण एक भी नहीं मिला है, सारा का सारा गुण मिला किसका मिला है गुण, सारा का सारा प्यारे साथियों अपरिमेय का, तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक, समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या है, दूसरा क्वेश्चन से, दूसरा में क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। बात वही, गावले गीत को गावो, बस यहाँ पर एक ही अथी होगा कि यहाँ पर जो है ना वर्क किए थे, यहाँ पर जो है इस हिसाब में जो है ना सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में कि सब सेम रहेगा, ठीक, वही बात इसमें भी गुण खोजते हैं परिमेय का, तो लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानिए, ठीक है, इसका गुण नहीं मिलेगा तो तब हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या, ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, यहां तक किसी को कष्ट है बताइए जल्दी से कि क्या मानेंगे, 3 + 2√5 यह एक परिमेय संख्या, ये मानेंगे पहले, ठीक, तो इसलिए प्यारे साथियों हम पहले आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, तो क्या लिखेंगे p, इसलिए p/q बराबर 3 + 2√5, जहां इसका कंडीशन देखिए, जहां p एवं q एक पूर्णांक हो,
पूर्णांक है तथा तथा क्या q बराबर जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे भाई, इसको जो है ना p के p रहने देंगे, q के q। ठीक, बराबर 3 + 2√5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर देखिए p के p दीजिए। ठीक, यहां पर क्या है 3 प्लस में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस। ठीक, बटे में ये तो क्यू रहबे करेगा। ठीक, 3 के नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, 1 मान लीजिए। ठीक, बराबर 2√5। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक नहीं किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, इसको क्रॉस मल्टीपल करिए। क्रॉस मल्टीपल होता है किसको कहते हैं, जैसे कि कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना करिए क्रॉस मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा सर, इसका जो है पहले लघुत्तम लीजिए, नहीं होता है तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्यू के क्यू है। ठीक, क्यू क्या बेर में, एक बेर में, तो पी और क्यू। ठीक, माइनस 3q। बचपन में ये जो है ना भिन्न के जोड़, जो भिन्न के जोड़ है जी, बचपन में पहले पढ़े होंगे कि भिन्न के जोड़ है ये। ठीक, ऐसे कर दिए, बराबर 2√5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, पी क्यू माइनस 3q/q। ठीक है, पी क्यू माइनस 3q/q बराबर 2√5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, किसी को दिक्कत, या तो ये तो सर सेमे लिख दिए। ओ ओ ओ हो। चलिए यहां देखिए PQ-3Q। ठीक, बटे में Q है वो तो हमको मालूम है। प्यारे साथी इधर थोड़ा सा नजर दीजिए, यहाँ पर 2√5 है, इधर आएगा ये गुना में है ना, √5 और 2 है ना, तो मान लीजिए ये बीच में गुना हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या भागा में आ जाएगा। हाँ जी, तो 2 और Q ये भागा में आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ अकेला √5। तो अब कहेंगे ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इधर क्या है, परिमेय संख्या। तो प्यारे साथी इसमें परिमेय भी गुण है, उसके बाद अपरिमेय का भी गुण है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि दायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, संख्या है। जबकि बायां पक्ष में क्या है जी, जल्दी से बताइए, बायां पक्ष में क्या है। जबकि बायां पक्ष में पी क्यू, ठीक पी क्यू, नहीं तो सटा कर लिखिए ना, पी क्यू माइनस 3q/2q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। हम जानते हैं कि, हम कॉमा दीजिए, हम जानते हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय। अपरिमेय और परिमेय बराबर कभी हो सकता है नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू, क्या देंगे, डज नॉट इक्वल टू। तो लिखेंगे, क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय और परिमेय बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो अतः हमारी मान्यता गलत था। अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो सिद्ध कर दिए। ठीक, हम पूरा कोशिश किया है कि परिमेय तो माने थे, लेकिन पूरा कोशिश किया है कि परिमेय का गुण मिल जाए, परिमेय का गुण मिल जाए, लेकिन परिमेय का गुण एक भी नहीं मिला था साथियों। तो क्या हम कहेंगे, अतः यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम कोशिश किए थे कि परिमेय का जो सारा गुण मिलने के लिए, लेकिन ये एको गुण मिला, तो क्या कहेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत, फास्ट में बोलिए जी। अब आगे बढ़े। देखिए अब आगे क्या है, आगे वही राम कथा है। अब क्या है, तीसरा नंबर में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा में जो है ना 3 सवाल है, लेकिन रोमन में है। ठीक, तो उसको भी सिद्ध करेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी से उतार लीजिए, नहीं होता है तो फास्ट में स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पहले। ठीक, देखिए अब तीसरा सॉल्व करना शुरू करें। देखिए करना क्या भाई, कह रहे कि पहला देखिए तीसरा का जो है ना 1 नंबर है, तीसरा का जो है ना रोमन में 1 नंबर है। ठीक, ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। बिहार बोर्ड में तो बड़ी पागल है, क्वेश्चंस काट लेगा तुरंत मैथ में। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं इसी तरह जो है ना आप कॉपी में भी बनाइएगा। ये नहीं कि है इधर जो है ना बहुत ही जगह छूट गया है, इसको भरेंगे, तब तो गया बेटा पानी में, पूरा मार्क काट लेगा। ठीक है, ये जो है ना नंबर कितना से पूछता है, 2 नंबर से। ठीक है, तो प्यारी साथियों इधर भरने में जो है ना मत लागिएगा, साइज बाय साइज लिखिएगा, ताकि जो है बिहार बोर्ड का कॉपी जो चेक करे ना तो उसको लगे कि हाँ विद्यार्थी में थोड़ा दम है। ठीक है, तो इस तरह आप बनाइएगा। तीसरा का 1 नंबर सवाल देखिए क्या कहेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, बराबर 1/√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो, जल्दी बतावा लोग। p/q बराबर 1/√2 होगा, जहां p एवं q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है जी, बोलो न बिहारी हो, p एवं q एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा q डिज नॉट, यानी कि तथा q के बराबर जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। 0 जब भी q के बराबर होगा तो पूरा हिसाब चौपट। ठीक है, पूरा हिसाब जो है ना गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे क्या कि चूंकि दोनों तरफ पलटाने पर, ठीक है, कथी पलटा रहे हैं जी, हिसाब को दोनों तरफ पलटाने पर। ठीक, तो क्या करिएगा, p को भी पलटाइए, तो p को पलटाइएगा तो क्या होगा, q अब बटे में, ये q सही से लिख दें, q अब बटे में p हो जाएगा। ऐसा होगा, हाँ जी ऐसा होगा, बराबर 1/√2 है ना, इसको पलटाइए तो ऊपर में √2 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, हाँ जी जाएगा। तो तब लिखेंगे क्या कि इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट डायरेक्ट पता चलता है कि, स्पष्ट है कि दायां पक्ष में क्या है जी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझे। तथा बायां पक्ष में क्या है, q/p है। ठीक है, तब ना उल्टाए थे, q/p हो गया था। बायां पक्ष में q/p एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हम जानते हैं कि अपरिमेय
अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, बराबर यह कभी नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता क्या है जी, गलत है। इसलिए जो है ना √1/√2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी जी, अपरिमेय संख्या है, ठीक। यही जो है ना इसका प्रोसेस है साथियों, ठीक, यही है इसका प्रोसेस। एक सवाल सीख जाइएगा ना तो सारा सवाल जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन। थोड़ा सर्दी है, एडजस्ट कर लीजिएगा, बीच में ब्रेक ले लेते हैं, ठीक। तो एक जो है ना सवाल को सीख जाइएगा तो सारा सवाल बना लीजिएगा, ठीक। इसी तरह जो है ना फिर दूसरा का इसी तरह बनाएंगे, ठीक। दूसरा का भी देखिए, जो बीच में सोल्व करना सीख गया है ना, ऊपर में और नीचा में सब सेम है, ठीक है। बिचला जो है ना थोड़ा सोल्व करना जो सीख गया है वो समझ जाइए कि इस हिसाब को बिहार बोर्ड भी पूछेगा ना तो वो विद्यार्थी छोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। सारा भी किसी तरह पूछेगा ना, मान लीजिए √3 पूछेगा, ये √3 पूछा हुआ है, नहीं विश्वास आता है 2021 2023, ठीक है, 22 में तो हाँ 22 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, 25 में एक के बाद डायरेक्ट पूछा है। 4 साल जो है ना कंटिन्यू ये पूछ रहा है √3, ठीक है। या आपको ये भी दे सकता है, या √5 भी दे सकता है, या √2 भी दे सकता है। क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, सिद्ध करके देना है। ये कितना क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर से क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे साथियों इसको जब अच्छा से आप बना लीजिएगा ना तो किसी तरह दे, बिहार बोर्ड किसी भी तरह दे तो आप अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, माना कि लिखिएगा, माना रोमन में 3 का 2 नंबर है, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, इसलिए P/Q बराबर 7√5, जहां P एवं Q क्या है, P एवं Q एक पूर्णांक है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, तथा Q डिज नॉट इक्वल टू, Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है, अब करना क्या है, तो P/Q, ठीक। इधर जो है ना प्लस है ना, तो इधर आएगा तो -7 होगा, बराबर √5 होगा। अब जो है ना इसका जो है ना मान एक लीजिए, ठीक, इसको जो है ना लघुत्तम लीजिए तो Q होगा, तो P/Q -7Q होगा बराबर √5, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। अब करना क्या है, अब करना है कि इससे स्पष्ट है कि दायां पक्ष में क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। जबकि बायां पक्ष में क्या है जी, तो बायां पक्ष में PQ -7Q बटे में Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, बोलो न हो, क्या है ये, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है जी, परिमेय संख्या। तो अब बताइए, हम जानते हैं कि
अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर से हो सकता है नहीं, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है जी, गलत है। तो इसलिए जो है ना क्या, इसलिए 7√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हम देखे हैं, ठीक है, परिमेय का गुण, लेकिन सारा गुण मिल रहा था किसका, अपरिमेय का। तो कहेंगे इसलिए जो है ना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। साथियों इसी जो है यही है इसका प्रोसेस, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा देखिए, रुकिए एक मिनट, तब तक के लिए आप लोग जल्दी जल्दी से उतार लीजिए। तो क्या है, ऐसे करके प्रोसेस है इसका, ठीक। तो तीसरा नंबर का देखिए क्या है, तीसरा नंबर का 6 + √2, ठीक है, 6 + √2, ठीक है। तो क्या मानेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, इसलिए p/q बराबर 6 + √2, ठीक है, जहां ये वो, ठीक है, ये समझ गए। फिर देखिए p/q, तो इधर वही बात, इधर इधर लाइएगा तो माइनस में 6 होगा, ठीक है, इधर 2, ठीक, इधर 6 होगा, समझे, PQ - 6 Q/Q, इधर 2 होगा। तो कहेंगे कि इससे स्पष्ट है कि दायां पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि बायां पक्ष में PQ - 6/Q एक परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं से हो सकता है, अतः हमारी मान्यता, अतः ये बताइए बकरी और बकरा दोनों एक हो सकता है, ठीक, बकरी का बकरा बोल सकते हैं, बकरा को बकरी बोल सकते हैं, नहीं ना। तो लिखेंगे कि अपरिमेय और परिमेय बराबर कभी नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए जो है ना इसलिए 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यह है इसका प्यारे साथियों प्रोसेस। तो प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे, तो क्या करना है, समझ गए हैं तो प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि वो बिहार बोर्ड में जो है ना अच्छे से अंक प्राप्त कर सके और अच्छे से कंसेप्ट के साथ, ठीक है, ट्रिक के साथ, ठीक, देहाती भाषा में अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।